गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में कुछ फॉर्मूला पढ़े थे, बहुत ही अच्छी फॉर्मूला की, और दो मेथड के बारे में मैंने आपको बताया था, और मैंने ऐसा भी बोला था कि सब फॉर्मूला मेरे को 3 बार लिख के भेजिए और खास फॉर्मूला प्रिपेयर कर दीजिएगा। और अगर मेथड समझ में ना आए तो ये वो वीडियो 2 या 3 बार भी आप देख सकते हैं। अगर मेथड और फॉर्मूला दोनों समझ में आ गया तो एग्जाम्पल में बहुत ही इजी हो जाएगा। देखते हैं। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 9। कल हमने इलस्ट्रेशन 8 कंप्लीट कर दिया था। इलस्ट्रेशन नंबर 9, फाइंड इंटीग्रल। वहां पे फर्स्ट एग्जांपल है I इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। शायद आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे क्या करना है। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है, स्क्वायर रूट में है, उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो जो x स्क्वायर है वो हमारी पहली टर्म है, वो और वो परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। तो x स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, इसका कोएफिशिएंट 1 है। तो यहाँ पे पहले मैं क्या फाइंड करने वाला हूँ, लास्ट टर्म। तो देखो यहाँ पे नाउ लास्ट टर्म इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मिडल टर्म, दैट मींस -6 होल स्क्वायर इन डिनोमिनेटर 4 into first term, that is 1. Then here 36 divided by 4, then our last term is 9. Okay, last term is our 9. See here, now I write denominator, that is x square minus 6x plus 13. अब मैं क्या करने वाला हूं, जो 13 है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं, क्योंकि हमको यहाँ पे लास्ट टर्म क्या चाहिए, 9। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा x स्क्वायर माइनस 6x 13, दैट मींस 9 प्लस 4। ओके, देन हियर सी फर्स्ट 3 टर्म x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 9, दैट इज a perfect square of x minus 3 and plus 4, that means 2 square। मींस हम अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 की जगह पे लिख सकते हैं रूट x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। देन आई राइट I इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आने वाला है, देखो यहाँ पे अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ओके, तो मतलब x की जगह पर है, यहाँ पे है x माइनस 3 और a की जगह पर है यहाँ पे 2। ओके, तो क्या करेंगे यहाँ पे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैंने कल फॉर्मूला बताया था, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो या फिर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला आता है, इक्वल टू लॉग मॉड्यूलस ऑफ एक्स। एक्स मींस एक्स माइनस 3 प्लस अंडर रूट एज इट इज, दैट मींस एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस, नाउ हियर log modulus x minus 3 plus root x minus 3 whole square plus 2 square। उसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ x square minus 6x plus 13, मतलब इसको सॉल्व करके मैं लिख सकता हूँ x square minus 6x plus 13 plus, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अगर यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कुछ होता तो आंसर के डिनोमिनेटर में x का कोएफिशिएंट लिखना पड़ सकता था। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल 9 का जो दूसरा नंबर का सम है वो मैं कैलकुलेट करता हूं, बहुत ही इजी है। तो दूसरे नंबर का सम क्या है, तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10, 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10। तो क्या करने वाले हैं यहाँ पे, डिनोमिनेटर में देखो 3x स्क्वायर, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, तो डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से डिवाइड करो, या फिर डिनोमिनेटर में से 3 को कॉमन निकाल दो। तो मैं 3 जो है उसको कॉमन निकालता हूं। देखो यहाँ पे क्या करने वाला हूं, 3x स्क्वायर प्लस 13x minus 10. Now 3 common from whole equation, then we get x square plus 13 by 3x minus 10 by here.
now x square which is perfect square, we assume middle term is 13/3 into x. Now we find last term. See here, last term is equal to middle term whole square, that means 169 divided by 9 into डिनोमिनेटर 4 into फर्स्ट टर्म, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 है तो हमारी लास्ट टर्म हो गए 169 डिवाइड बाय 9 4 जा 36। तो मैं क्या करने वाला हूँ, जो लास्ट टर्म है उसको ऐड करूंगा और सबट्रैक्ट कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म x स्क्वायर वो है ही, प्लस सेकंड टर्म दैट इज 13/3x। नाउ 169 डिवाइड बाय 36 ऐड किया है मैंने और सबट्रैक्ट भी करने वाला हूं, और जो लास्ट टर्म हमारी है -10/3 उसको वैसा का वैसा ही मैं लिख लेता हूं। तो अब देखो ये जो पहली 3 टर्म है वो होगा परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन किसका, तो x plus 13/6 whole square. See here, from these two terms minus common and take LCM, and LCM is 36, तो यहाँ पे 169 रहेगा प्लस यहाँ से 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12 into 10 that is 120 in denominator 36. Now see here 3 as it is bracket x plus 13/6 whole square minus 169 plus 120 that is 289 divided by 36. Then I write 3 into bracket x plus 13/6 whole square minus 289 divided by 36 that means 17/6 whole square. तो जो डिनोमिनेटर में उसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूं, तो ये मैं यहाँ पे लिखता हूं, तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन न्यूमरेटर में सिर्फ dx और डिनोमिनेटर में क्या होगा 3 into x plus 13/6 whole square minus 17/6 whole square. Now see, from denominator 1/3 outside, then integration dx upon x plus 13/6 whole square minus 17/6 whole square. तो अब क्या होगा यहाँ पे, तो फॉर्मूला का यूज होने वाला है। तो फॉर्मूला कौन सा है हमारा, तो फॉर्मूला 1/x² minus a², 1/x² तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आएगा, तो 1/2a log मॉड्यूलस x minus a upon x plus a। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ 1/3 as it is। तो यहाँ पे जो x है उसकी जगह पर है x plus 13/6 और जो a है वो है 17/6। तो फॉर्मूला है 1/2a, 2 into a that is 17/6 into log mod x that is x plus 13/6 minus 17/6 in denominator x plus 13/6 plus 17/6, मतलब हमारा फॉर्मूला x minus a upon x plus b। तो यहाँ पे 3 2 6 कैंसल, तो 1/17 log c numerator x from these two terms, denominator same, then subtraction of numerator that is 13/13 minus 17/6 means -4/6, same in denominator x, now addition of numerator that is 30/6 plus, then we get 1/17 log. Now I take LCM, then 6x minus 4 in denominator 6x plus 30 plus, now from numerator and denominator 2 common and cancel, then our answer is 3x minus 2 in denominator 3x plus 5 plus, okay। तो ये सम हमारा खत्म हो गया। अब नेक्स्ट सम में लेता हूं जो कि है इलस्ट्रेशन नंबर 9 का थर्ड नंबर का सम, जो कि बहुत ही बढ़िया है। इंटीग्रेशन dx upon under root 5x² minus 2x। तो
तो यहां पे क्या करेंगे, जो पहली टर्म है 5x² वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट जो अंडर रूट है उसमें से रूट 5 में कॉमन निकाल दूंगा। देखो यहाँ पे नाउ अंडर रूट 5x² minus 12. Now root 5 common from this under root, then root 5 common, then in under root only x square here and minus 2 by 5x. ओके, तो ये हमारी फर्स्ट टर्म मिल गई जो कि x²। मिडल टर्म हमारी है 2 by 5x। तो लास्ट टर्म हमको फाइंड करनी होगी, तो लास्ट टर्म क्या होगी, लास्ट टर्म इक्वल स्क्वायर ऑफ मिडल टर्म दैट इज 4 by 25 into 4 into first term that is 4 into 1, 4 cancel, then our last term is 1 by 25, then I add here 1 by 25 and subtract. Okay, तो यहाँ पे क्या होगा, root 5 as it is under root x² minus 2 upon 5x plus 1 upon 25 minus 1 upon 25. तो यहाँ पे मैंने 1 upon 25 को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। अब देखो क्या होगा, तो I इक्वल नहीं, इसके इक्वल टू रूट 5 अंडर रूट में क्या होने वाला है, देखो यहाँ पे पहली 3 टर्म्स, तो x² minus 2 by 5x plus 1 upon 25 that is perfect square of x minus 1 upon 5 whole square and minus 1 upon 25 that is minus 1 upon 5 whole square. ओके, तो अंडर रूट x² minus a², ओके, अंडर रूट x² minus a², ये मैंने लिखा है इसकी जगह पे रूट 5x² minus 2x की जगह पे, तो मैं I लिखूंगा I इक्वल टू इंटीग्रेशन dx, और जो डिनोमिनेटर में उसकी जगह पे मैं लिख लूंगा रूट 5 अंडर रूट x minus 1 upon 5 whole square minus 1 upon 5 whole square. Now root 5 take outside, then 1 upon root 5 integration dx upon under root x minus 1 upon 5 square minus 1 upon 5 whole square. Now we use which formula, 1 upon x square minus a square, then we take formula 1 upon root x square minus a square और x square plus a square, दोनों की फॉर्मूला सेम जैसी ही है, तो वो फॉर्मूला है log मॉड्यूलस x माइनस एज इट इज x प्लस एज इट इज। तो यहाँ पे क्या आएगा, x की जगह पर है x माइनस 1/5 और a की जगह पर है 1/5, तो हमारा फॉर्मूला होगा log x प्लस और माइनस रूट एज इट इज। ओके, तो यहाँ पे log x की जगह पर है x माइनस 1/5 माइनस रूट एज इट इज, मतलब कि x माइनस 1/5 होल स्क्वायर माइनस 1/5 होल स्क्वायर प्लस, तो इक्वल टू 1/√5 लॉग मॉड्यूलस x माइनस 1/5 एज इट इज, और इसकी जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूं, तो ये कहां से आया है, यहां से, तो रूट x² माइनस 2/5x, तो यहां पे मैं लिख लूंगा x² माइनस 2/5x प्लस 3। और अगर आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आया तो ये इस टर्म को सिंपलीफाई कर दो, तो ये हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ये सम है, उसका फाइनल आंसर हमारा हो गया। मतलब इलस्ट्रेशन 9 है वो पूरे का पूरा कल जो मैंने मेथड पढ़ाया था उस पर ही डिपेंडेंट है। अब मैं 7.4 के कुछ सम लेने वाला हूं, इलस्ट्रेशन 10 बाद में करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं एक्सरसाइज 7.4 के कुछ इजी सम, बहुत ही इजी सम है। तो 7.4 का पहला सम हमारा, क्योंकि बहुत ही इजी है, 7.4 फर्स्ट नंबर I इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x² अपन x⁻6 प्लस 1 dx। ओके, 3x² अपन x⁻6 प्लस 1 dx। तो यहां पे क्या करेंगे, बहुत ही इजी है, कुछ ना कुछ एज्यूम करना होगा। अब देखो यहां पे जो हम एज्यूम करते हैं, ओके,
तो वो मेथड यहाँ पे आ गई। और दूसरी जो ये अभी स्टार्ट हमने की, कल मैंने पढ़ाया था जो मेथड, वो भी यहाँ पे यूज करनी होगी और फॉर्मूला तो है ही है। ओके, तो यहाँ पे सोचो पहले 3x² वो कौन सी टर्म का डेरिवेटिव होने वाला है, तो आप बोलोगे x³ का। तो यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ x³ इक्वल टू t। नाउ x³ इक्वल टू t, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड, देन a derivative of x³ which is 3x² dx equal to dt. Okay, see here I equal to, first I write in numerator 3x² dx, in denominator x raised to 6, that means x³ whole square plus 1. Now I put value 3x² dx, that is dt, in denominator x³ that is t² plus 1. कौन सी फॉर्मूला आएगी यहाँ पे, 1/x² plus a²। तो 1/a tan इनवर्स x अपन है, यहाँ पे x की जगह पर है t और a की जगह पर है 1, तो 1/1 that is 1/a tan इनवर्स x that is t by a plus, so 1/1 that is 1 tan inverse. Now I put value of t, that is x³ plus c. तो ये पहला सम हमारा खत्म हो गया जो कि बहुत ही ज्यादा इजी था। अब मैं लेता हूं नेक्स्ट सम 7.4 का, एग्जांपल नंबर 2। I इक्वल टू इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर में है dx, डिनोमिनेटर 1 प्लस 4x²। बहुत ही ज्यादा इजी सम है, बहुत ही ज्यादा इजी है। तो यहाँ पे क्या करने वाले, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगी। कैसे, तो dx अपन अंडर रूट 1 प्लस 4x² दैट मीन्स 2x होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आएगा, 1/√x² प्लस a²। x की जगह पर यहाँ पे 2x है और a जो कि है 1, तो 1/x² प्लस a² अंडर√x² प्लस a²। तो हमारा फॉर्मूला होगा log मॉड्यूलस x प्लस अंडर रूट एज इट इज, दैट मींस 1 प्लस 2x होल स्क्वायर प्लस। अभी कुछ बाकी है क्या, तो डिनोमिनेटर में x का कोएफिशिएंट लिखना बाकी है। कई लोग x का कोएफिशिएंट लिखने की सोच रहे हो, तो वे क्या लिखेंगे, तो यहाँ वो लिखेंगे 4। नहीं, ये 4 जो है वो तो है x² का कोएफिशिएंट, हमको लिखना है x का कोएफिशिएंट, तो वो है 2। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ 1/2, तो 1/2 log मॉड्यूलस ऑफ 2x प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2x² दैट इज 4x² प्लस। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट सम में लेता हूँ जो कि है थर्ड नंबर ऑफ 7.4। I इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपन अंडर रूट 2 माइनस x होल स्क्वायर, 2 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 1। तो फॉर्मूला कौन सा आएगा यहाँ पे, तो x² प्लस a², सेम यही फॉर्मूला, अंडर√x² प्लस a², √x² प्लस a², सेम फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे x जो है वो है हमारा 2 माइनस x, x हमारा है क्या है 2 माइनस x, और a जो कि है 1। तो हमारा फॉर्मूला आएगा I इक्वल टू log मॉड्यूलस x that is 2 minus x plus as it is that means under root 2 minus x whole square plus 1 plus। अब क्या होने वाला है यहाँ पे, तो x का कोएफिशिएंट हम लिखने वाले हैं। तो x का कोएफिशिएंट कौन सा है, आप बोलोगे 1। नहीं, ध्यान से देखो, x का कोएफिशिएंट है -1, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1/-1। तो हमारा आंसर हो गया I इक्वल टू माइनस log मॉड्यूलस 2 माइनस x प्लस अंडर रूट 2 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब नेक्स्ट सम में लेता हूँ जो कि है 4 नंबर का, वो भी बहुत ही इजी है। तो 4 नंबर ऑफ 7.4 I इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपन अंडर रूट 9 माइनस 25x²। तो देखो यहाँ पे मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, बहुत ही इजी है। यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज हम कर सकते हैं। देखो कैसे, तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन dx, यहाँ पे अंडर रूट 9 है, उसकी जगह पे मैं लिखने वाला हूँ 3²।
-25x square, that means -5x whole square. Now I use which formula? 1 upon under root a square minus x square. तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? 1 upon a sin इनवर्स x upon a, नहीं 1 upon a नहीं आएगा, सिर्फ आएगा sin इनवर्स x upon a। 1 upon a कहां पे आएगा? तो जो tan इनवर्स का फॉर्मूला है उसके आगे ही उसको ही 1 upon a से मल्टीप्लाई करना होगा। साइन इनवर्स में सिर्फ आएगा साइन इनवर्स x अपॉन a, लेकिन यहाँ पे x की जगह पर है 5x और a जो है 3, तो फॉर्मूला हमारा होगा साइन इनवर्स x डिवाइड बाय a प्लस c। क्या बाकी है अभी कुछ? हाँ, क्या कोएफिशिएंट ऑफ x कहां पे लिखेंगे? डिनोमिनेटर में। तो हमारा आंसर हो गया 1/5 साइन इनवर्स 5x by 3 प्लस नेक्स्ट एग्जांपल जो कि 5 नंबर का। तो 5i इक्वल टू इंटीग्रेशन इन न्यूमरेटर 3x इन डिनोमिनेटर 1 प्लस 2x रेज़ टू 4 dx। देखो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, जो 3 है उसको मैं बाहर ले जाता हूँ, तो 3 इंटीग्रेशन x dx इन डिनोमिनेटर 1 प्लस 2x रेज़ टू 4 है, तो उसकी जगह पे मैं लिखने जा रहा हूँ √2 into x स्क्वायर होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, क्या? तो न्यूमरेटर में देखो सिर्फ x है, तो मैं एज्यूम करूंगा x स्क्वायर इक्वल टू t। सपोज x स्क्वायर इज इक्वल टू t। नाउ डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर दैट इज 2x dx इज इक्वल टू dt। 2 टेकिंग डिनोमिनेटर, then x dx is equal to dt by 2। तो न्यूमरेटर में जो x dx है उसकी जगह पे मैं लिखने वाला हूँ dt by 2, और x स्क्वायर है उसकी जगह पे मैं लिखने वाला हूँ सिर्फ t। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा, तो I इक्वल टू 3 एज इट इज इंटीग्रेशन सी न्यूमरेटर x dx that is dt by 2, and here I write dt by इन डिनोमिनेटर 1 प्लस √2 x स्क्वायर जी की जगह पे t। तो यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ 1 प्लस √2 x जो है वो हो गया t होल स्क्वायर। नाउ 2 टेक आउटसाइड, देन 3 बाय 2 इंटीग्रेशन d इन डिनोमिनेटर 1 प्लस √2 into t होल स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला आएगा यहाँ पे? 1 अपॉन x स्क्वायर that is √2 t square plus a square that is 1 upon x square plus a square फॉर्मूला 1 by a tan इनवर्स। तो यहाँ पे a जो कि है 1, तो 1 upon a tan इनवर्स x प्लस x by a प्लस c। अभी क्या बाकी है? तो t का कोएफिशिएंट √2 जो कि डिनोमिनेटर में लिखना बाकी है, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा 1 upon √2। तो आंसर हमारा होगा 3 डिवाइड बाय 2 √2 tan इनवर्स √2, और t जो की है हमारा मैंने एज्यूम किया है x स्क्वायर, तो t की जगह पे मैं लिख लूंगा x स्क्वायर प्लस। तो ये हमारा आंसर हो गया। और आज का आखिरी सम में लेने वाला हूं जो कि है 6 नंबर का। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन इन न्यूमरेटर x स्क्वायर dx इन डिनोमिनेटर 1 माइनस x रेज़ टू 6। तो ये देखो ये सम जो हमने पहला सम किया उसके जैसा ही बिल्कुल है। तो यहाँ पे क्या एज्यूम करूंगा मैं? x क्यूब। ओके, तो सपोज x क्यूब इक्वल टू t। नाउ टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड, x क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। लेकिन हमको क्या चाहिए? x स्क्वायर dx ओनली। देन 3 टेकिंग डिनोमिनेटर, देन x स्क्वायर dx इक्वल टू dt by 3। नाउ आई पुट ऑल वैल्यू, लेकिन एक स्टेप के बाद न्यूमरेटर में x स्क्वायर dx जो कि है वो वैसा का वैसा ही मैंने रख दिया। इन डिनोमिनेटर 1 माइनस x रेज़ टू 6 की जगह पे मैं लिखने वाला हूँ x क्यूब होल स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे मैं अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन इन न्यूमरेटर x स्क्वायर dx की जगह पे मैं लिखने जा रहा हूँ dt by 3 एंड इन डिनोमिनेटर 1 माइनस x रेज़ टू 6 दैट इज 1 माइनस x क्यूब होल स्क्वायर। लेकिन x क्यूब की जगह पे मैं लिखने वाला हूँ t, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस t स्क्वायर।
3 को मैं बाहर निकाल देता हूं तो 1/3 dt इन डिनोमिनेटर 1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आएगा, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर। 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर तो हमारा फॉर्मूला का 1/2a log मॉड्यूलस इन न्यूमरेटर x प्लस a इन डिनोमिनेटर x माइनस a, तो 1/3 1/2 a मीन्स 1 log मॉड्यूलस इन न्यूमरेटर t प्लस 1 t माइनस 1 प्लस, तो यहाँ पे 1/6 हो जाएगा log। अब मैं t की वैल्यू रखता हूँ और t की वैल्यू हमारी है x3, तो यहाँ पे हो जाएगा x³ प्लस 1 अपॉन x³ माइनस 1 प्लस 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन पिछले लेक्चर में जो मेथड हम पढ़ चुके हैं वो मेथड फिर से एक बार रिपीट कर लीजिएगा। कल के लेक्चर में उसी मेथड पर जो डिपेंडेंट सम है वो करने वाले हैं, ठीक है, और फॉर्मूला तो करना ही करना है। ओके।